दिल्ली के द्वारका में एक होटल से लड़के और लड़की का शव मिला है। दोनों का शव पंखे पर लटका हुआ था। लड़की लेडी हार्डिंग कॉलेज में MBBS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। लड़का भी अपने घर से कोचिंग की बात कहकर निकला था। दोनों ने गुरुवार को होटल में चेक इन किया था, लेकिन जब कल दोपहर तक दोनों कमरे से बाहर नहीं आए तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के पहुंचने पर जब दरवाजा खोला गया तो दोनों का शव पंखे से लटका मिला। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, इसीलिए पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में भीड़ ने एक चोर को पीट कर मार डाला। घटना मंगोलपुरी इलाके की है, जहां एक लड़की से मोबाइल छीनकर भाग रहे चोर को लोगों ने पकड़ लिया। इसके बाद भीड़ ने उसे इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। DRI ने दिल्ली में सोने की तस्करी करने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। DRI ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 25 किलो 800 ग्राम सोने के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पकड़े गए सोने की कीमत 7.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। शक है कि सोने की एक खेप भारत नेपाल सीमा से दिल्ली लाई गई थी। दिल्ली सरकार में एक और विरोध सामने आ गया है। दिल्ली सरकार के इंजीनियर ही अब सरकार के विरोध में उतर आए हैं। दिल्ली इंजीनियर एसोसिएशन ने आम आदमी पार्टी के विधायकों पर जल बोर्ड के CEO और अधिकारियों के अपमान का आरोप लगाया। इनका कहना है कि अधिकारियों को विधानसभा में बुलाकर कमेटी के सामने बेइज्जत किया गया। इंजीनियर एसोसिएशन ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि अधिकारियों का अपमान करने वाले विधायक माफी मांगे। ओडिशा के कंधमाल जिले के सिर से जुड़े दोनों बच्चे दिल्ली के एम्स पहुंच गए हैं। एम्स के डॉक्टरों ने बच्चों की जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद वो इस बात का आकलन करेंगे कि क्या सर्जरी कर दोनों बच्चों के सिर अलग किए जा सकते हैं। जुड़वा बच्चे जगन्नाथ और बलराम दोनों के सिर जन्म से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज मुंबई के दौरे पर हैं। रामनाथ कोविंद मुंबई के गरबारी क्लब में एनडीए के सांसदों और विधायकों से मुलाकात करेंगे। हालांकि अभी तक शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिलने का उनका कार्यक्रम तय नहीं है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने गौरक्षा के नाम पर हिंसा करने वाले गौरक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आठवले ने कहा कि अगर किसी को शिकायत है तो पुलिस के पास जाना चाहिए। कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। आठवले ने यह भी कहा, बीफ खाने का सबको अधिकार है। गौरक्षा के नाम पर नरभक्षक बनना ठीक नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र की आश्रमशाला की दुर्दशा को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने इन स्कूलों की हालत को दयनीय बताते हुए सरकार से जरूरी कदम उठाने को कहा। कोर्ट ने कहा कि कमेटी बनाने की जगह सरकार इन स्कूलों की हालत सुधारे, वरना इनका कोई फायदा नहीं है। गणेशोत्सव के दौरान मुसाफिरों की भारी भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे मुंबई से कई स्पेशल ट्रेन चलाएगी। मुंबई सेंट्रल से मैंगलोर के लिए 23 अगस्त और 30 अगस्त को स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इसके साथ ही बांद्रा टर्मिनल से करमाली के लिए 20 अगस्त से 4 सितंबर के बीच स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। मुंबई से मडगांव के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलेगी। महाराष्ट्र के नागपुर के कई इलाकों में एसएल समूह की कंपनी SND लिमिटेड की टीमों ने मोमिनपुरा इलाके के कई ठिकानों पर औचक निरीक्षण कर बिजली चोरी किए जाने के 12 बड़े केस दर्ज किए हैं। इस कार्रवाई में लगभग 50 लाख रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई। चोरी में लिप्त कई उपभोक्ताओं ने बदनामी और आगे की कार्रवाई के डर से तुरंत पैसे भी भर दिए।